इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिय रब्बह। तमाम तर तारीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए ख़ास हैं, जो कायनात का अकेला मालिक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौसे आज़म, दस्तगीर, अला कुल्ली शैइन कदीर है। अनगिनत, लाअतादाद, बेहद्दो बेशुमार दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया, इमाम आज़म, रहबर आज़म, कायद आज़म, आला हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ाते गिरामी पर हज़रात ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उस खालिक़े कायनात ने हमें कुरान जैसी और हदीस जैसी नेमत से नवाजा। लेकिन कभी हमने इस बात पर गौर नहीं फरमाया कि ये अल्लाह की नेमत, ये अल्लाह का इनाम कि हम मुसलमान हैं और कुरान और हदीस हमारे पास मौजूद है, ये हम तक कैसे पहुंचा। यकीन जाने अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि बेशुमार कुर्बानियां और अपनी जानें लौटाने के बाद हम तक ये दीन पहुंचा, कुरान पहुंचा और ये हदीस पहुंची। ये कुर्बानियां किन्होंने दी, ये जानें किन्होंने लुटाई, ये माल किसने दिया, ये तमाम के तमाम आमाल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने की। उनका एहसान है हम पर कि आज हम तक दीन पहुंचा, हम बआसानी दीन पर अमल भी कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कहलवा भी रहे हैं। सहाबा ने तो जानें दी, सहाबा किराम ने खून दिया, अपने बच्चे ज़िबा करवाए, किसकी खातिर? इस दीन की खातिर। हमें तो जिस तरह पकी पकाई रोटी मिल जाती है वैसे ये दीन मिल गया है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। सहाबा ने अपनी जानें दी,
इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, इस इस्लाम और दीन के तने को, दरख्त को अपना खून देकर मजबूत किया। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, दिया खूने जिगर सहाबा ने तो इस चमन में बहार आई। ये सहाबा किराम थे। आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं हुकूमत पाकिस्तान को और अकाबिरीन उम्मत अहलुस सुन्ना व अहलुल हदीस को, जिनकी मेहनतों और काविशों की वजह से पाकिस्तान में एक कानून मंजूर किया गया। वो क्या कानून है? 18 जनवरी 2023 आप अखबार की सुर्खी पढ़ेंगे, जितने भी अखबारात हैं, एक हेडलाइन चल रही थी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये बिल मंजूर कर लिया है कि कोई शख्स असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्महातुल मुमिनीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इन तमाम पर कोई शख्स तबर्रा करे, इन पर बकवास करे, इनको बुरा भला जो कहेगा उसको उम्र कैद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल पाकिस्तान के अंदर मंजूर हो गया और कम से कम उम्र कैद की हद 10 साल है। इस बिल को मंजूर करवाने के लिए अकाबिरीन उम्मत का खून है, अकाबिरीन उम्मत की मेहनत है, मुशक्कत है, दिन रात का सफर है, तो जाकर ये बिल मंजूर हुआ है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से आज हम इस बिल को मंजूर करवाने के बाद इसका अच्छा और आसान तरीके से जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मंजूर बिल से बड़े नाराज हैं, जो इस बिल की वजह से बड़े परेशान हैं। एक लाहौर का शख्स उठता है, मारूफ है, वो कहता है कि ये जो बिल मंजूर हुआ है इसका मकसद बदनीयती है। इसका मकसद क्या है कि नाउज़ बिल्लाह बनी उमैया के जो मुतनाज़िया शख्सियात हैं उनको सहाबियत का लिबास पहनाकर तकद्दुस व एहतराम दिलवाना है। अस्तग़फिरुल्लाह। अगर ये जुमला गौर करें तो यकीन जाने हमारे ईमान की धज्जियां उड़ जाती हैं। उस शख्स ने कहा बनु उमैया की मुतनाज़े शख्सियात को सहाबा का, सहाबियत का लिबास पहनाकर उनको एहतराम व तकद्दुस दिलवाना है। इस बिल का मंजूर, जो ये बिल मंजूर हुआ इसका मकसद ये है। अब बनु उमैया के अंदर कौन है जिनके बारे में ये बात करते हैं, जिनको मुतनाज़े कहते हैं? ये अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदुना अमीर मुआविया हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनके बारे में ये कहते हैं कि ये मुतनाज़े शख्सियत है, नाउज़ बिल्लाह। कि बाज़ लोग इनको मानते हैं, बाज़ नहीं मानते लोग, ये उनका कहना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ये वो मज़लूम सहाबी हैं जिन पर बेबुनियाद, बेजुबान और बेअमल लोग तबर्रा करते हैं और बुरा भला और अपनी तनकीद और तनकीस का निशाना बनाते हैं। कसूर कोई नहीं, वजह कोई नहीं, एक जाती इनाद है। जिस तरह अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, उस दौर के अंदर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जलने वाला, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, आज उसी के नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे इस पुरअमन मुल्क में कुछ लोग हैं जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में गलत ज़हन रखते हैं। आज के खुतबा जुमा के अंदर मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वकालत करते हुए चंद कुरान और हदीस से दलाइल
साहबाए किराम की जिंदगी से कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत कैसी थी। क्या सहाबा नाउज़ बिल्लाह आपको मुतनाज़िर समझते थे? क्या पैगंबर मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमीर मुआविया को नाउज़ बिल्लाह बुरा समझते थे? इस बात पर हम आज जायजा लेंगे। इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उम्मत का इस बात पर इज्तिमा है, उम्मत इस बात पर इकट्ठी है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 8 हिजरी में इस्लाम लेकर आए और वो पक्के मुसलमान थे। इमाम नववी रहमहुल्लाह शरह सही मुस्लिम में लिखते हैं, हुआ मिनल उदूल अल फुज़ला के हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आदिल थे, फाजिल थे, वह सहाबतिन नुजबा और एक मुमताज सहाबी रसूल थे। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इस बात को लिखकर अहलु सुन्ना का अकीदा वाज़े कर दिया कि अहलु सुन्ना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आदिल भी मानती है, फाजिल भी मानती है और मुमताज सहाबी रसूल भी मानती है। अल्लाहु अकबर। आज हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मुख्तलिफ वहमात ज़हनों में ख्यालात, क्या जी उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। मुझे बताओ, रब का कुरान कहता है वलक़द अफ़ा अन्कुम, हमने अपने पैगंबर के सहाबा को मुआफ कर दिया। जब अल्लाह ने मुआफ कर दिया तो आज का कोई शख्स मुआफ ना करे तो क्या होता है? कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अल्लाह ने डिग्री दे दी रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कि मैं अल्लाह इन सहाबा से राजी और ये सहाबा मुझसे राजी। अल्लाह अकबर। आपके पास ये डिग्री है, मेरे पास है नहीं। किनको मिली? सहाबाए किराम को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। सहाबाए किराम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द हैं, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत याफ्ता हैं। मुझे बताएं, आज का कोई शख्स नेक हो, सालेह हो, वो अपने रिश्तेदारों की और रिश्तेदारों के बच्चों की, अपने मोहल्लेदारों की तरबियत करना शुरू कर दे, तरबियत करते करते उनको नेक सालेह बना दे, मुझे बताएं क्या वो उस तरबियत से फायदामंद नहीं होंगे? उस तरबियत का उनको कोई फायदा नहीं होगा? होगा। क्यों? आज का एक शख्स किसी की तरबियत करना शुरू कर दे तो वो तरबियत याफ्ता हो जाता है। कायनात का इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी की तरबियत करना शुरू कर दें, क्या वो तरबियत याफ्ता नहीं होगा? होगा। उनकी तरबियत में कोई कमी कोताही हो सकती है? नहीं। हमारी तरबियत में कमी हो सकती है। आगे चलिए, अब कंपैरिजन किया जाता है हजरत अमीर मुआविया के बारे में। बाज लोगों ने कहा आज का कोई मौलवी भी अमीर मुआविया से अफजल है, नाउज़ बिल्लाह। लोगों ने सवाल किया इमाम अहमद बिन हंबल से, अय्युहुमा अफजल, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह हमें बतलाएं कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल हैं? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मुआविया तो अफजल, लसना नकीसु बि असहाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदन। और ये क्या सवाल करता है तू? क्या हम सहाबी रसूल को एक गैर सहाबी के बराबर कर दे? हम किसी गैर सहाबी का सहाबी के साथ मुआजना नहीं करते। बेशक अमीर मुआविया उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल हैं। अब बताएं, एक सहाबी हो और एक गैर सहाबी, दोनों का मुकाम बराबर हो सकता है? नहीं। बाज लोगों ने मुझे पता क्या कहा, कहते फिर क्या हुआ, कोई और तो फजीलत नहीं है अमीर मुआविया की, बस एक सहाबी तो था। नाउज़ बिल्लाह। बेशुमार फजाइल हैं, मनाकिब हैं। लेकिन चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आपकी बात
के सहाबी थे। अच्छा, अब सहाबी का दर्जा आपको बतलाने लगा हूं। सहाबी कहते किसको हैं? सहाबी कहते किसको हैं? सहाबी उसको कहा जाता है जो शख्स ईमान की हालत में पैगंबर मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की जियारत कर ले और इस्लाम कबूल कर ले, उसको क्या कहा जाता है? सहाबी। और फिर वो ईमान की हालत में वफात भी पाए। अब एक सहाबी है, उसका क्या मुकाम और क्या दर्जा है? रवायत मुस्नद अहमद के अंदर है। रवायत करने वाले सईद बिन ज़ैद हैं। फरमाया लमशहदु रजुलिम मिनहुम मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम साअतन। लोगों, एक तरफ वो शख्स है जो मेरे पैगंबर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और मेरे पैगंबर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ईमान की हालत में चेहरे की जियारत करे। एक तरफ वो शख्स है जिसकी उम्र वलौ उम्मिरा उमर नूह अलैहिस्सलाम, एक तरफ वो शख्स जिसकी उम्र नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बराबर है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी उम्र थी? कुरान कहता है, सूरह अनकबूत है, 50 आमा, 950 साल उनकी उम्र थी। 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं जैसे मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, वैसे ही हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। अब 40 साल की उम्र में जिसको नबूवत मिली हो और 950 साल उस शख्स ने तबलीग की हो, तो बताएं कितनी उम्र हो गई? 1000 साल के करीब उम्र हो गई ना। 990 साल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र है। फरमाने लगे सईद बिन ज़ैद, एक शख्स की उम्र 950 साल से जायद हो, 1000 साल के करीब उम्र हो, खैरुम मिन अमली अहदिकुम, वो 1000 साल इबादत करता रहे, उसकी नस्लें खत्म हो जाएं, वो इबादत करता रहे, 1000 साल इबादत करे। और एक तरफ वो शख्स है जो एक लम्हे के लिए ईमान की हालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर की जियारत करे। याद रखो, अल्लाह की कसम, उसका हुजूर को 1 मिनट, 1 लम्हा देखना अफजल है उस 1000 साल की इबादत से। अब मुझे बताएं, एक सहाबी रसूल जो 1 मिनट में, 1 लम्हे में 1000 साल से ज्यादा इबादत का सवाब ले, हम क्या, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। सहाबा की 1 मिनट की नेकी को पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते। बताएं कितने अफजल हैं सहाबी। लफ्ज़ सहाबी का माना बताया। जो कहते हैं सहाबी तो था, भाई उसको मेरा जवाब है, तू क्या, तेरी सारी नस्लें खत्म हो जाएं, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 1 मिनट की नेकी को नहीं पहुंच सकते। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे चलिए, अब हम ये सवाल अहदीस मुस्तफ़ा से पूछते हैं। क्या अहदीस के अंदर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुतनाज़े कहा गया? क्या हजरत अमीर मुआविया के बारे में कोई इश्कालात हैं? आइए हदीस सुनिए, सहीह बुखारी के अंदर रवायत है, अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहर क़द औजबू। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुनो, मेरी उम्मत के अंदर एक गिरोह आएगा, एक जमात आएगी जो सबसे पहले समुद्री जिहाद करेगी। कद औजबू, याद रख लो, जो उनके साथ मिल गया और जिसने उनके साथ जिहाद किया और जो उसका कमांडर बना, जो उसमें शरीक हुआ, कद औजबू, उस पर मग़फ़िरत भी वाजिब हो गई, उस पर जन्नत भी वाजिब हो गई। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह लिखते हैं फ़तहुल बारी में, कद औजबू का माना है कि जन्नत लाजिम और मलजूम हो गई है उस शख्स के ऊपर। और आगे लिखते हैं, उम्मत का इस पर इजमा है कि उस बहरी और समुद्री जिहाद का जो कमांडर था वो जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। अब बताएं, हदीस कह रही है मेरे मुआविया पर जन्नत वाजिब है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज कोई शख्स कहे कि भाई नाउज़ बिल्लाह, मैंने ये सुना, अपने कानों से सुना, वो कहता है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जालिम शख्स था, नाउज़ बिल्लाह, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह।
हाफिज इब्ने हजर ने यहाँ बहुत प्यारी बात की। कहते हैं कि तुम अपने बारे में क्या हुस्न ज़न रखते हो। अब मैं आपसे पूछूं, हाजी साहब से पूछूं, जी हाजी साहब मुझे बताएं आप अपने बारे में क्या रखते हैं कि अल्लाह आपको माफ कर देगा? कहेंगे मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। आपसे पूछता हूं, सब क्या ज़हन रखते हैं आप? आपको उम्मीद है कि अल्लाह आपको माफ कर देगा? उम्मीद है, सबको उम्मीद है। अब मुझे ये बताएं, हम निकम्मे हों, हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से कहीं दूर हों, हम अपने बारे में ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर देगा। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह कहते हैं तो ये हुस्न ज़न मेरे पैगंबर के सहाबा के बारे में क्यों नहीं रखते कि अल्लाह उन्हें भी माफ कर देगा? ये हुस्न ज़न रखना चाहिए ना। इंसान है, उनसे भी गलतियां हुई हैं। सहाबा मगफूर हैं, मासूम नहीं, मगफूर हैं। मगफूर कहते हैं बख्शे हुए हैं, मासूम नहीं कि उनसे खताई ना हो। गलतियां भी हुई हैं, कोताहियां भी हुई हैं, लेकिन मेरे रब ने मुआफ कर दिया, मेरे रब ने मुआफ कर दिया। और अमीर मुआविया तो वो शख्सियत है जिन पर जन्नत वाजिब हो गई। आगे चलें, मजीद हदीस सुनिए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। कहते हैं मुतनाज़ि शख्सियत है, नाउज़ुबिल्लाह। मेरे पैगंबर तो दुआ दें, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही। ऐ अल्लाह, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिदायत याफ्ता बना, हिदायत का मंबा बना, हिदायत के रास्ते पर चलने वाला बना और इसके जरिए लोगों को हिदायत दे। कौन दुआ दे रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये वो अमीरुल मोमिनीन हैं, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मेरे प्यारे पैगंबर के साले भी हैं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अमीर मुआविया की बहन है। सहाबा इकराम कहते थे अमीरुल मोमिनीन को, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि ये खालुल मोमिनीन है, ये मोमिनों के मामू हैं। नबी की बीवियां उम्मत की क्या होती हैं? माएँ। अम्मा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी अम्मी जान है, और अम्मी जान का जो भाई होता है वो कौन होता है? मामू। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया इस उम्मत के मामू हैं। अल्लाह अकबर। आगे हदीस सुने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी एक और, फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। मुस्नद अहमद की ये भी रवायत है। कहा ए अल्लाह, ये अमीर मुआविया हैं रज़ियल्लाहु ताला, इनको तू किताब का इल्म सिखा, इस मुआविया को हिसाब, मैथमेटिक्स, रियाजी का इल्म सिखा, वक़िहिल अज़ाब, और इसको अज़ाब से महफूज कर ले। कौन दुआ दे रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफ़ा भी मोहब्बत करें अमीर मुआविया से, आज का मोमिन भी करे मोहब्बत अमीर मुआविया से। बाज लोग बहुत जलते हैं, बहुत परेशान होते हैं अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र सुन के। जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, जिक्र मुआविया भी कलेजों को जला देता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे चलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कातिबे वही बनाया। दलील दलाइलुन नबुव्वा लिल बहकी के अंदर मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सही रवायत है, फरमाते हैं काना यक्तुबुल वही, हजरत अमीर मुआविया तो वही को लिखने वाले थे। अब देखें, जो वही को लिखने वाला हो वो कोई मुतनाज़े होता है क्या? उस पर कोई इतराज़ात होते हैं? वो तो पाकबाज है, तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपना कातिब बनाया है। अगर नाउज़ बिल्लाह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान में कोई खलल होता तो जिब्रील आ जाता, बता देता अमीर मुआविया ईमान नहीं लाए। नहीं, बल्कि जिब्रील आए। तिबरानी की रवायत है, फरमाया इन्नहु अमीनुन अला किताबिल्लाह,
ए पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि अमीर मुआविया को अल्लाह ने अल्लाह की किताब पर अमीन बनाया है, ये खयानत करने वाला नहीं है। अल्लाह कौन फरमा रहे हैं? जिब्रील आए हैं अल्लाह का पैगाम लेकर, अमीर मुआविया की फजाइल सुना रहे हैं। कहते हैं कोई फजाइल में हदीस ही कोई नहीं अमीर मुआविया की। अल्लाह की कसम कभी बैठो तो तुम्हें सुनाए हदीस, कभी तासुब की ऐनक उतारो, हमारे पास आओ, मोहब्बत और प्यार से तुम्हें बतलाए ना अमीर मुआविया कौन है रज़ी अल्लाह ताला। आइए आगे चलिए, ये थे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की रोशनी में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। अब आगे देखते हैं सहाबा की नजर में अमीर मुआविया कैसे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास उनका एक गुलाम आया, कहने लगा कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो एक वितर पढ़ते हैं, वो एक वितर पढ़ते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? आके अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतला रहा है, उनका गुलाम। अब्दुल्ला बिन अब्बास भी मुफस्सिर कुरान है, उनको भी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं मिली हैं, अहले बैत के फर्द हैं। कहने लगे क़ाल असाबा फ़इन्नहु फ़क़ीह, ऐ सुन, ऐ शिकायत लगाने वाले, ऐ बात करने वाले सुन, असाबा फ़इन्नहु फ़क़ीह, अमीर मुआविया ने जो किया है सही किया है, क्योंकि वो तो खुद फ़क़ीह हैं। सुभान अल्लाह। दूसरी रवायत के अल्फाज हैं, रवायत सहीहुल बुखारी के अंदर है, कहते हैं फ़इन्नहु क़द सहिबा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने सही किया है जब एक वितर पड़ा है, वो तो अल्लाह के रसूल की सहाबी हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अल्फाज हैं, फरमाया असहाब सुन्ना, उन्होंने तो सुन्नत पर अमल किया है। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास उनको फकीह कहें, सहाबी रसूल कहें, आज का शख्स उनको ना फकीह माने ना सहाबी रसूल माने, तो मुझे बताओ कितनी बड़ी ज़ियादती है। उनके मानने ना मानने से फर्क है नहीं। जब कुरान ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने मान लिया तो कोई माने ना माने, हम तो सिर्फ हक सुनाने आए हैं, पैगाम हक बताने आए हैं, लोगों को जहन्नम की आग से बचाने आए हैं। याद रखें, जो मुनकिर है मुआविया का बनेगा ईंधन हाविया का, जहन्नुम के अंदर जाएगा, हाविया में जाएगा, हाविया जहन्नुम का नाम है। जो अमीर मुआविया का मुनकिर है वो जहन्नुम में जाएगा। क्यों? जो अमीर मुआविया का मुनकिर है वो कुरान का मुनकिर है। जो कुरान का मुनकिर होता है वो कोई ईमान वाला नहीं होता, मुसलमान नहीं होता। क्यों? कुरान कहता है ना वलक़द अफ़ा अन्कुम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये कुरान है। आगे चलें, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला इस उम्मत की अम्मी जान हैं, ताहिरा मुताहिरा हैं, सदीक़ अकबर की लखते जिगर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फितनों के दौर के अंदर मेरी ख्वाहिश होती मिन उमरी फी उमरी, कि मेरी उम्र अल्लाह मुआविया को लगा दे। अब जिससे आपको मोहब्बत हो, आप क्या कहते हैं? अल्लाह करे तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, अल्लाह करे तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मेरी ख्वाहिश होती कि मैं ये कहा करती कि अल्लाह करे मेरी आयशा की उम्र भी अमीर मुआविया को लग जाए रज़ियल्लाहु ताला। कितनी मोहब्बत करती हैं सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये क्या मुतनाज़िर शख्सियत, ये मुतनाज़िर शख्सियत है क्या? नहीं, ये सहाबा भी माने अमीर मुआविया को, उम्महातुल मोमिनीन भी माने अमीर मुआविया को रज़ियल्लाहु ताला। तारीख दिमिश्क के अंदर रवायत मौजूद है सही। साद बिन वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सबसे ज्यादा हक वाला फैसला करते हुए किसी को देखा तो अमीर मुआविया को देखा रज़ियल्लाहु ताला।
आगे चलें, इमाम समरकंदी ने अपनी किताब अल फवाइद के अंदर अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल नकल फरमाया। फरमाते हैं अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मा रअयतु अहदन बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दरदा कहते हैं मैंने नहीं देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद इस दुनिया के अंदर जो शख्स मा अशबह सलातन बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स की नमाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हूबहू नमाज की तरह हो। कहते मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा सिवाय अमीर मुआविया के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू दरदा गवाही दे, जिनकी नमाज की गवाही अबू दरदा दें, जिनके फैसलों की गवाही सहाबा दें, जिनके ईमान की गवाही कुरान दे। मुझे बताएं वो सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला मुतनाज़े कैसे हो सकते हैं? वो मुतनाज़े नहीं हैं, वो पाकबाज हैं, वो मोमिनों की जान है, वो मोमिनों की जान है, वो सहाबी रसूल है, वो रसूल का गुलाम है, वो हुसैन का इमाम है, वही अमीर शाम है, वो मोमिनों की जान है। वो जो नाम है मुआविया उसे मेरा सलाम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आगे चलिए, अब हुसैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनके नजदीक देखते हैं अमीर मुआविया कैसे थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लोग कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह हुसैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हजरत अमीर मुआविया से नाराज थे, गुस्सा थे, आपस में लड़े हुए थे। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्न इब्ना हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, सरदार है, ये सुलो करवाएगा किनके दरमियान? फिअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। बुखारी की रवायत है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा बेटा हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सैयद है, सरदार है, ये दो मुसलमानों के अजीम और बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलो करवाएगा। अल्लाह अकबर। दो मुसलमानों के बड़े गिरोह कौन से हैं? एक हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, एक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपस में जो इनकी जंग हुई थी वो एक सियासी मसला था। क्या था? हजरत अमीर मुआविया अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं खलीफा तो नहीं हूँ, ना मैं खिलाफत का ऐलान करता हूँ, खलीफा भी आप हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, पैगंबर के हक और सच सहाबी हैं, लेकिन इतना मुतालबा है कि आप मेरे चचाजाद भाई जो हजरत उस्मान गनी हैं, उनको मदीने में बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, आप उनसे किसास लें। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अभी माहौल नहीं है, जरा माहौल बनने दो फिर मैं ले लूंगा। लेकिन हजरत अमीर मुआविया चूंकि जल्दी कर रहे थे, इस वजह से आपस में कुछ लड़ाई हो गई। लेकिन ये लड़ाई को दीन के मामले में थी नहीं, एक वैसे ज़हनी नजरियाती इख्तलाफ हो गया था, लेकिन आपस के अंदर मोहब्बतें थी। अगर दोनों तरफ जंग हो रही थी, दोनों में से कोई भी शख्स शहीद होता तो उसका जनाजा अमीर मुआविया नहीं पढ़ाते थे, अली उल मुर्तज़ा पढ़ाते थे। और दोनों की नमाजें कौन पढ़ाते थे? अली उल मुर्तज़ा पढ़ाते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अमीर मुआविया अली उल मुर्तज़ा के पीछे नमाज पढ़ते थे और कहते थे कि अमीरुल मोमिनीन अली हैं, और अमीरुल मोमिनीन जब हो तो कोई दूसरा इमाम बन नहीं सकता। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मोहब्बत करने वाले थे। हजरत अली उल मुर्तज़ा का मुकाम तो बहुत ऊंचा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खैर ये मेरा मौजू नहीं है, सिर्फ इशारतन आपको बताने का मकसद है, ये दो गिरोह थे, आपस में इख्तलाफी जंग हो गई। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह कर ली। किनके साथ? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। अब आप कहेंगे इसकी दलील मैं उस किताब से देना चाहूंगा जो लोग इतराज करते हैं
किताब भी उनकी, मुहद्दिस भी उनका, लिखने वाला अल्लामा बकर मजलसी है। किताब का नाम बहारुल अनवार है, जिल्द नंबर 44 है, सफ़ा नंबर 65 है, उसका बाब 19 है। उसके अंदर मुल्ला बकर मजलसी लिखता है कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा मैं आपसे सुलह करना चाहता हूँ। क्यों सुलह करना चाहते थे? मेरे पैगंबर की हदीस ने सच तो होना था ना कि मेरे हसन सुलह करवाने वाला है दो गिरोहों दरमियान। तो हजरत हसन आए, कहा अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं आपको अमीरुल मोमिनीन बनाता हूँ, आपके हाथ पर बैत करता हूँ, आपके साथ सुलह करता हूँ। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको खताब के लिए दावत दी, एक मजमा इकट्ठा किया और कहा हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप इन लोगों को भी ये फरमा दीजिए कि आप हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मेरे हाथ पर बैत भी कर ली है खिलाफत की और आपने मुझसे सुलह भी कर ली है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, ऐलान किया लोगों हम जंग बंदी खत्म करते हैं, जंग को खत्म करते हैं, हम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर खिलाफत की बैत करते हैं, सुलह करते हैं, आज से हम एक हो जाते हैं रज़ी अल्लाह ताला। ये सुलह किसने की? हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला। एक इतराज करते हैं कि हजरत हुसैन ने नहीं बैत की थी, नाउज़ बिल्लाह। इसकी भी दलील किताब उनकी जो इतराज करते हैं, समझ गए किनकी? किताब भी उनकी जो इतराज करते हैं। किताब का नाम है रिजालुल कशी। ये किताब इतनी अहम है उनके नजदीक, जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर रगे जान है ना, चारग है, इस तरह उनके नजदीक ये किताब इतनी अहमियत की हामिल है। उस किताब का सफ़ा नंबर 325 है, जिल्द नंबर 1 है। उसके अंदर फरमाते हैं हजरत अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठिए और मेरी बैत कर लीजिए। हजरत हसन ने जो कर ली थी, तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और आपकी बैत कर ली। अल्लाह अकबर। हजरत हसन ने भी बैत की, हजरत हुसैन ने भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैत की। क्योंकि मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा बेटा हसन दो मुसलमानों के गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। तो ये हदीस सच हो गई, कोई नाराजगी से सुलह नहीं की थी। वो शेर खुदा का बेटा है, वो हसन मुजतबा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या डरने वाला है? वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अगर लड़ने के लिए आता, अगर लड़ता नहीं, ये बात नहीं थी, यहाँ दीन का मसला नहीं था, एक नजरियाती इख्तलाफ हो गया था। फिर हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह कर ली। शेर खुदा का बेटा है, डरने वाला नहीं। सुलह का मतलब ये नहीं कि वो डर गए, नाउज़ बिल्लाह। उनका जलाल, उनकी हैबत, उनकी कुव्वत, उनकी अज़मत, उनकी मनकबत वही कायम है। वो आला और अरफा हैं, वो अहले बैत हैं, वो आले नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को सच करते हुए सुलह की और एक हो गए। अल्लाहु अकबर। अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह ने आलामुन नुबला के अंदर लिखा है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बन गए तो हजरत हुसैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के वज़ाइफ भी मुकर्रर किए, सालाना खर्चा भी मुकर्रर किया और इसके अलावा वो तहाइफ देते थे। कभी 5000 सोने के दिनार, कभी 3 लाख दिरहम, कभी 4 लाख दिरहम, कभी 40 करोड़ दिरहम तक हजरत अमीर मुआविया ने हजरत हुसैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में पेश किए हैं। हजरत अमीर मुआविया तो खादिम अहले बैत हैं, अहले बैत की खिदमत करने वाले हैं। आप कहते हैं वो नाउज़ बिल्लाह उनके साथ लड़ने वाले थे। नहीं मेरे भाइयों, वो ऐसे नहीं थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अहले बैत की खिदमत करने वाले थे। हजरत अमीर मुआविया तो अज़वाजुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करने वाले थे। वो तो ऐसे नहीं थे। उनके बारे में वहम, झूठी मन घड़त तारीखी रवायात जिनकी कोई बुनियाद नहीं, कोई असल नहीं, रवाफिज ने लिखी, गलत सहाबा की बुग़्ज़ रखने वाले लोगों ने लिख दी। बगैर सनद के बातें, बगैर तहकीक के बातें लोग सुन लेते हैं, फिर बुग़्ज़ रखने लग जाते हैं सहाबा के बारे में। मेरे भाइयों नहीं,
ऐसा नहीं है। अपना ज़हन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में साफ रखना है। मुआविया वो तारा, वो सितारा है कि जिसको देखकर कोई अगर भौंकेगा, कोई थूकेगा तो थूक उसके मुंह पर गिरेगा। कभी तारों पर तक थूक पहुंचता है? चांद तक भौंकने वाले की आवाज पहुंचती है? नहीं, वो तो अल्लाह की जन्नतों में चले गए। सन 430 हिजरी के अंदर अब्बासी हुक्मरान ने, जिसका नाम कायम भी अमरिल्लाह हाशमी था, उन्होंने एक किताब लिखवाई और शाया करवाया अल-एतिकाद अल-कादरी के नाम से, जिसके अंदर अहलुस सुन्ना का अकीदा लिखा। उसके अंदर ये अकीदा लिखा था कि ला यकूलु फी मुआवियता इल्ला खैरा, कि कोई शख्स भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कोई गलत बात नहीं कहेगा। कोई मुसलमान हो तो वो हमेशा खैर के कलिमात ही कहेगा अमीर मुआविया के बारे में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आगे उन्होंने लिखा वला यदखुल फी शैइन, कोई भी शख्स नहीं दाखिल होगा किन के दरमियान, उन तनाजात के दरमियान, उन जंगों, उन इख्तलाफात के दरमियान जो सहाबा के आपस में हुए हैं। आपस के जो मामलात हैं उनमें किसी आम शख्स को बोलने की इजाजत नहीं है। और हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम उनके लिए रहमत की सिर्फ दुआ करेंगे। दो शख्स हों, दो भाई हों, वो देखते हैं उनके वालिदैन आपस में लड़ रहे हैं। अब मुझे बताएं, माँ की साइड लें तब फंस गए, बाप की साइड लें तब फंस गए। जब वालिदैन की लड़ाई हो हम नहीं बोलते, तो दो सहाबा की लड़ाई हो, इख्तिलाफ हो जाए, नजरियाती तौर पे हमें हक बनता है कि हम बोलें। हम कौन होते हैं बोलने वाले? जब अल्लाह ने कह दिया मैंने तो मुआफ कर दिया इनको, ठीक है, वो उनका आपस का मामला था। उनका लेवल देखें, उनका स्टेटस देखें, वो हमसे कई बुलंद हैं, ऊंचे हैं, वो जन्नतों में हैं। हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं, उनके पास सर्टिफिकेट है जन्नत का। हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। क्या कर लोगे अमीर मुआविया पर बोल के? मुझे बताओ, कहां से निकाल के लेके आओगे? क्या बात निकाल कर लेकर आओगे? क्या कर लोगे? मुझे बताओ ना। उनके ऊपर बात करके करना क्या चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तुम अल्लाह हो, तुम खुदा हो, तुम रब हो कि तुम फैसला करो कि भाई अमीर मुआविया से हम राजी नहीं है, इनको जहन्नुम में फेंका जाए, नाउज़ुबिल्लाह। जो शख्स अमीर मुआविया से राजी नहीं, वो सच में अल्लाह से राजी नहीं। क्यों? अल्लाह ने कहा मैं अमीर मुआविया से राजी हूं। जो अल्लाह से राजी होता है वो भी कहता है मैं अमीर मुआविया से राजी हूं। तो मेरे भाइयों, अपनी आखिरत खराब करने वाली बात है। वो तो अल्लाह की जन्नत में चले गए हैं, अल्लाह की जन्नतों में आराम फरमा रहे हैं। हम फजूल के अंदर बोलते हैं, बकवास करते हैं, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या अल्फाज कह जाते हैं। हमारे लिए एक ही हुक्म है, हम उनके लिए रहमत की दुआ करें और कहें रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। आगे चलिए, आखिरी बात, ये रजब का महीना चल रहा है। बाज लोग 22 रजब को कुंडे मनाते हैं। ये मशहूर एक रवायत चल पड़ी है। अब 22 रजब को क्या हुआ था? लोग कहते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह उनकी नियाज बांटते हैं हम 22 रजब को। अल्लाह। हालांकि हजरत इमाम जाफर रहमहुल्लाह की ना इस दिन वफात हुई ना इस दिन पैदाइश हुई। 22 रजब को इस दिन क्या हुआ था? तारीख तबरी की सही रवायत है, सन 60 हिजरी 22 रजब को अमीरुल मुमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी वफात हुई थी। अब लोग इनकी वफात की खुशी के अंदर खाने तकसीम करते हैं, खुशी मनाते हैं। अब आप कहेंगे भी वो लोग कहते हैं हमारा ये ज़हन नहीं है, फिर क्या ज़हन है? तो मुझे इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह से तो साबित करो कि वो इस दिन नियाज करवाते थे या करवाने का कहते थे। उनसे तो साबित नहीं। अब इस दिन खुशी मनाना किससे साबित है? आइए, किताब भी उनकी जो खुशी मनाते हैं, किताब का नाम मसारुश शिया है,
जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 59 है। उसके अंदर शेख मुफीद लिखता है कि 22 रजब सन 60 हिजरी को मुआविया बिन सुफियान हलाक हुआ, नाउज़ बिल्लाह, फौत हुआ। ये लफ्ज़ लिखे हालाका, हलाक हुआ, नाउज़ बिल्लाह। आगे फरमाया नाउज़ बिल्लाह, बल्कि फरमाया नहीं, आगे लिखा उसने, अस्तग़फिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उस शख्स ने आगे लिखा कि इस दिन मुसर्रतुल लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए खुशी का दिन है, व हुज़्नुन लि अहलिल कुफ़र, और कुफ़ार के लिए गम का दिन है। नाउज़ बिल्लाह। किन्होंने लिखा? उन्होंने जो खुशी मनाते हैं, अपनी किताबें उनकी भरी पड़ी है इस बारे में, किताबों में अपनी में ही लिखा उन्होंने कि 22 रजब को मोमिन का खुशी का दिन है। क्यों? वजह क्या है कि 22 रजब को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से चला गया। अस्तग़फिरुल्लाह। दूसरी किताब मुल्ला बाकर मजलसी ने लिखी, किताब का नाम ज़ादुल मआद है, सफ़ा नंबर 34 है। उसमें ये लिखता है कि इस दिन यानी 22 रजब को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतला का, वो मुंतकिल हुआ मिन दारिल फनाई इला दारिल बका, वो इस दुनिया फानी से आलमे बरज़ख की तरफ चला गया, आलमे आखिरत की तरफ चला गया, अल्लाह के पास चला गया। तो इस दिन मोमिनीन को चाहिए, यस्तहिब्बु, उनके लिए बेहतर है कि इस दिन वो रोजा रखें शुक्रन, शुक्राने का। अस्तग़फिरुल्लाह अला हाज़िहि निअमा, इस नेमत पर कि अमीर मुआविया इस दुनिया से चला गया। अस्तग़फिरुल्लाह। वो अपनी किताबों में ये बात लिखें कि इस दिन खुशी मनाओ, इस दिन रोजा रखो खुशी के अंदर और खुश हो जाओ। तो मुझे बताओ, आज का मुसलमान यही काम करता हुआ अच्छा लगता है? क्या उसको अमीर मुआविया से मोहब्बत नहीं है? क्या उस सहाबी रसूल से वो मोहब्बत नहीं करता? पहली बात तो ये एक बिदअत है, मेरे मुस्तफ़ा ने किया नहीं, करने का हुक्म दिया नहीं, किसी सहाबी ने किया नहीं, करने का हुक्म दिया नहीं। दूसरी बात, ये बुग़्ज़े मुआविया के अंदर त्यौहार मनाया जाता है, कुंडों का। उस दिन खाने पूरियां तकसीम की जाती हैं। क्यों? किताब भी उनकी है। वो कहते हैं कि इस दिन मोमिन खुशी मनाए अमीर मुआविया की दुनिया से जाने की। याद रखो, जो खुशी मनाएगा क़यामत के दिन अमीर मुआविया से मोहब्बत करने वालों में ना खड़ा होगा, ना सहाबा की जमात में होगा। वो अबू जहल के साथ भी हो सकता है, वो सहाबा से बुग़्ज़ रखने वालों के साथ भी हो सकता है, वो मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से बुग़्ज़ रखने वालों की सफ़ों में खड़ा हो सकता है। लेकिन याद रखें, वो मुसलमानों की और सहाबा की सफ़ों में कभी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि अमल से जाहिर कर रहा है ना। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिन, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से होता है। हम 22 रजब को कूंडे करें और उससे ये साबित करें कि हमें नाउज़ बिल्लाह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुनिया से जाने की खुशी है, तो मुझे बताएं क़यामत के दिन भी उन्हीं के साथ होंगे जो खुशी मनाते रहे? अमीर मुआविया के साथ नहीं होंगे। अमीर मुआविया के साथ मोमिनीन होंगे, मुसलमान होंगे और जन्नत में होंगे। तो मेरे भाइयों, अपना ज़हन साफ कर लो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के अजमाइन के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में। अल्लाह की कसम कुछ नहीं मिलेगा इनके बारे में बोलने से, बल्कि आखिरत खराब हो जाएगी, अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया, जो शख्स सहाबा को बुरा भला कहता है क्या उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? उन्होंने कहा, उसके पीछे नमाज तो पढ़ने की दूर की बात, उसकी इज्जत भी नहीं करनी चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? कहाँ खड़े हैं? छोटी छोटी बात सोशल मीडिया पर क्लिप लेते हैं, सोशल मीडिया को अपना अलामा मुफ्ती बनाया हुआ है, अपने उलमा से पूछते नहीं, बैठते नहीं, अपने अकीदे की इस्लाह नहीं करवाते, सारा दिन रात मोबाइल पे लगे रहते हैं। अक्सर बड़े बड़े अहलुल हदीस उलमा आपके इंतजार कर रहे हैं कि आप आए, पूछें, अपने अकीदों की इस्लाह करें। हम क्या करते हैं? बहुत से ऐसे घराने जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, उनके बच्चे रवाफिज हो चुके हैं,
सहाबा का बुग़्ज़ उनके दिलों में भर किया है। वालिदैन पूछते ही नहीं है हमारा बेटा मोबाइल में क्या कर रहा है, किसको देख रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या हो रहा है। बस ट्यूशन का पूछ लिया, खाने का पूछ लिया, पैसों का पूछ लिया, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज का पूछ लिया। ये नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या ज़हन है सहाबा किराम के बारे में। सलफ सालिहीन तो ये थे, अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की कोई आयत सिखाते। आज हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? अल्लाह की कसम, अगर आप अपनी नस्ल को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तरफ लेकर आएं, उलमा के पास बिठाया करें, वरना उनके अकीदे बर्बाद हो जाएंगे। बहुत से अहले हदीस हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में गलत ज़हन रखते हैं, नाउज़ बिल्लाह उनको बुरा भला कहने लग गए हैं, उनकी औलाद कहने लग गई है। वजह क्या है? सोशल मीडिया, ये मोबाइल। कभी पढ़ा, कभी सुना कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है? कुरान तो कहता है सब सहाबा जन्नती हैं, मगफूर हैं, कोई माने ना माने कुरान तो कहता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ समेत जो सुना सुनाया अमल की इस पर तौफीक अता फरमाए और सुनकर आगे लोगों तक हक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे हमें इस मस्जिद में इकट्ठा फरमाया है, अपनी जन्नतों के अंदर सहाबा किराम के साथ इकट्ठा फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।